हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आगे के रिलेशन को आगे करते हुए हमने एक चैप्टर फंक्शन से लिया है। रिलेशन एंड फंक्शन एक ही चैप्टर में है, बट हमने इसको डिवाइड कर दिया है क्योंकि इसके डिवाइड करने से आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे। रिलेशन तो हमने कर लिया था, उसके बाद आगे है फंक्शन। फंक्शन की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन की चर्चा हम करेंगे जो कि रिलेशंस का ही एक पार्ट है और फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में हम आज 11th और जेई के पेपरों में इससे हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पार्ट 2 हमें जो क्लास 12th में पढ़ाई होती है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बेसिक नॉलेज ऑफ फंक्शंस की चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन के बारे में डिफाइन करेंगे, फंक्शन को जानेंगे और इससे हम जो इसके बेसिक कंसेप्ट है ये सब आज साफ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें आज हम इस बोर्ड पे हमने एक मोबाइल का सेट लिया है। मोबाइल के बटन वाला जो सेट पहले आते थे उससे लिया है और इससे हमें एक एग्जांपल देने हैं। इसके बदले में आप टीवी का रिमोट ले सकते हैं या कोई भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन केवल डिफाइन करने से पहले हम एक एग्जांपल के द्वारा हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक जो मोबाइल का जो बटन वाला है सेट, जैसे कि आप बटन में 1 दबाते हो तो 1 डायल होता है, 2 दबाते हो तो 2 डायल होता है, तो 3 दबाते हो तो 3 डायल होता है। तो इसी तरीके से हम जो बटन दबाते हैं वही फंक्शन काम करता है। और यदि ऐसा तो नहीं है कि हमने 1 दबाया तो आपने कॉल भी कर लिया, मैसेज भी चला गया, व्हाट्सएप भी हो गया, मेल भी चलने लगे, ऐसा तो नहीं होता है। यदि ऐसा होगा तो हम इसको पसंद नहीं करेंगे और आप लोग भी इसको पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है समझाने का, हम ये प्रयास केवल हम कर रहे हैं कि जो फंक्शन है वो सेपरेट है, वो 1 by 1 करके है। ये एक फंक्शन से एक काम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि एक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। एक फंक्शन क्या है कि हमारा जो कॉल का है कॉल करेंगे, ठीक उसी तरीके से मैसेज का है मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप का है तो व्हाट्सएप करेंगे, मेल चलानी है तो मेल का करेंगे, इंस्टाग्राम चलानी है तो उस पर चर्चा करेंगे, तो उसका बटन अलग से हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स से रियल जो रिलेशन है, ये एक जो पार्ट है फंक्शन का, फंक्शन आर बेसिकली बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। हम रिलेशन से ही रिलेटेड हैं, बस यहाँ पर हम यूज करेंगे। जो आपको रिलेशन चैप्टर क्लियर हुआ है तो आप इसको आसानी से और चुटकियों में इसको आराम से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें ये बताने की पूरा हमने समझाया है, पूरा प्रयास भी किया है कि आपको फंक्शन समझ में आ जाए। तो चले हम इस बोर्ड पे हमने जो क्लास फंक्शन में हमने फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स। फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स। 2 सेट के बीच में एक फंक्शन को हम डिनोट करते हैं। दूसरी बात ये है कि फंक्शन आर मैपिंग। फंक्शन आर मैपिंग व्हिच मैप्स। हम मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने रिलेशन में बताया था कि सेट सेट बी के बीच में हम मैपिंग कर रहे हैं, एक रिलेशन होता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर फंक्शन की बात करेंगे कि क्या फंक्शन होता है, कौन से बटन दबाने से क्या काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने पानी को हीट किया तो हमें गर्म पानी मिल गया, ऐसा तो नहीं है। जो कि हमने पानी में बर्फ़ मिला दिया तो हमें गर्म पानी मिल जाएगा। तो फंक्शन की बात होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि आप ध्यान से सुनिए। फंक्शन आर मैपिंग व्हिच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए
which gives unique special set of V। हम A में जो एक सेट जो प्री इमेज का होता है, उसी तरीके से रिलेशन में हमने बताया था कि प्री इमेज का सेट, यहाँ पर फंक्शन का जो प्री इमेज सेट होता है उसी का इमेज बनता है सेट B में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मैपिंग की ही चर्चा करेंगे, बट हमें कुछ डिफरेंस है। फंक्शन यहाँ पर है, फंक्शन यहाँ पर आपको समझ में आ गया तो आधे से ज़्यादा आपके ये कैलकुलस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि आईआईटी और जेईई के पेपरों में आपको फंक्शन बहुत काम आने वाला है। और यदि आपने इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिगरस प्रैक्टिस कर लिया ना, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई आपको डाउट क्रिएट नहीं होगा और कभी भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। एक चीज़ और चर्चा करेंगे हम कि ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, बट फंक्शन ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। सभी फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट जो है आपको नोटिस करना है। तो एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। कि सपोज दैट हमने 1 2 3 एक सेट ले लिया, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो। तो हम यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं, एक दोनों के बीच में एक रिलेशन है, R1 मान लेते हैं इसको। फिर हम दूसरा सेट ले लेते हैं एक। यहाँ पर क्या है कि एक 2 बटन दबाया, नंबर 1 बटन दबाया तो अल्फा कम काम करने लगा, नंबर 2 दबाया तो हमें बीटा मिलने लगा। यानी एक बटन दबाने से हमें कौन सा काम कर रहा है, वो कौन से फंक्शन हो रहा है, यानी आपको यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है इसकी चर्चा हम इस चैप्टर में यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्या है, 1 2 3 एक सेट ले लिया, अल्फा बीटा गामा ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि इसका ये प्री इमेज का सेट है, इसका इमेज है ये प्री इमेज का सेट है ये। स्टूडेंट्स, आप इमेज प्री इमेज से ये वाकिफ हो चुके होंगे और आपको यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। आप क्लास को देखते रहिए, समझते रहिए। अब क्या है कि तीनों का जो है यहाँ पर जो एक रिलेशन जो बन रहा है ए और सेट बी में, सभी का इमेज यहाँ पर अल्फा है। यहाँ से एक से फंक्शन अल्फा, 2 का फंक्शन अल्फा, 3 का फंक्शन अल्फा। तो ये हमने बताया अभी है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए टू गिव यूनिक या स्पेशल सेट ऑफ बी अल्फा बीटा गामा 1 2 3 अल्फा सेट गामा यहाँ पर दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे अल्फा बीटा गामा 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 सेट हमने ले लिया, 4 सेट ले लिया हमने। यहाँ पर आपको दिखता होगा कि इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है, ए बी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 सेट ले लिया, 1
2 3 4। तो सबसे पहले कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है इसके बारे में आपको पता लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है और यहाँ पर इमेज लैम्डा है, तो यहाँ पर 3 का तो मैपिंग हुआ ही नहीं है। तो जिसका मैपिंग ही नहीं हुआ है तो उसको हम आर नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों का 1 2 3 तीनों का मैपिंग हो रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन है, ये हो जाएगा। तो जिसके मैपिंग हो रखे हैं और यहाँ पर सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, बट सभी फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ गौर करना है। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर किसी का यहाँ पर ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का आपको क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 1 का अल्फा, 2 का बीटा, 3 का लैम्डा। यहाँ पर जो रिलेशन है यहाँ पर सबके मैपिंग हो रखे हैं, रिलेशन 1 2 3, तो सबके मैपिंग हो रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि फंक्शन है, और फंक्शन है ये ज़बरदस्त फंक्शन का एग्जाम्पल है, सबके मैपिंग हो रखे हैं ये। और यहाँ पर टिक कर देंगे कि दे आर फंक्शन, ये फंक्शन है, यहाँ से होते हैं, बट किसी का मैपिंग ही नहीं हुआ सेट ए से, तो उसको हम नहीं रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आते होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने, फंक्शन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ गया तो आप फिर से उसको रिमाइंड करके आप इसको वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 यानी जितने सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जितने सेट के एलिमेंट्स हैं सभी का मैपिंग होने चाहिए, तो वो फंक्शन में आ जाएगा। और जिसके फंक्शन नहीं होगा तो उसको हम नहीं मानेंगे, जो काम ही नहीं कर रहा है तो उसको हम फंक्शन कैसे कहेंगे, सिंपल सी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने पॉसिबल इनपुट है, हमने 1 दबाया बटन तो अल्फा काम करने लगा, 2 बटन दबाया तो बीटा काम करने लगा, 3 दबाया तो लैम्डा फंक्शन काम करने लगा। तो यदि एक बटन पंखे का हो, टीवी का हो, फ्रिज का हो, कूलर का हो, एसी का हो, तो जो बटन सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बटन से आपके सारे काम कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अब इसको यहीं पर फंक्शन की चर्चा ऐसे ही करेंगे कि कौन से सभी के फंक्शन होना चाहिए। आगे हम चर्चा करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की चर्चा करने वाले हैं, स्क्वायर रूट आज हम थोड़ा सा ले लेंगे, इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन की चर्चा करेंगे। तो सेपरेट करके हम फंक्शन के बारे में हम क्लास में बताएंगे आपको। तो अगले वीडियो में हम फंक्शन से ही लाने वाले हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हैं। सपोज दैट कि हमने फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ से समझ में आ गया। स्क्वायर रूट, सपोज दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक्स एफ एक्स को वाई से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करने से एक इनपुट किया और दूसरा हमारा आउटपुट मिला। तो यहाँ पर ये है हमारा आउटपुट है और ये इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पर 1 रखने से 1 आ गया, हमें 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये जो हमारा 1 2 3 है और 1 4 9 है, तो
तो 1 2 3 हमारा क्या है कि इमेज का जो सेट है वो इनपुट का जो सेट है ए का, और बी में 1 4 9 जो आउटपुट का सेट है, इसको हम फंक्शन से डिनोट करते हैं कि एक दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो स्क्वायर का रिलेशन, 1 का स्क्वायर 1 है। सपोज दैट आप -1 भी ले लोगे, 1 2 3 1 4 9, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच में हमने बताया था कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर 2 के 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर का रिलेशन है। यहाँ पर मैपिंग सबके हो रखे हैं, तो इसीलिए फंक्शन होगा। किसको हम फंक्शन मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, सबसे पहले आपको इसी के बारे में पता लगाना है, तो भी आगे चलना है आपको और आगे के सवालों को करना है। अब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि डोमेन फंक्शन की चर्चा करेंगे। फंक्शन ऑफ डोमेन को हम डीएफ से डिनोट करते हैं। तो इसी से हम समझ लेते हैं कि जो हमारा इनपुट का सेट है वो हमारा डीएफ में आ जाएगा, फंक्शन ऑफ डोमेन। और रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 4 9। तो यहाँ पर क्या है कि समझ लेना है को फंक्शन ऑफ डोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन डीएफ से डिनोट कर लेंगे हम। रेंज ऑफ फंक्शन को यहाँ पर फंक्शन ऑफ डोमेन, डीएफ को हम क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी ए की जितनी भी सेट है वो सब आ जाएगा। 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 4 9। अब मान लिया जो कि इसमें कोई सेट है हमारा, कुछ भी मानो 11 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या 1 4 9 11 है हमारा। सेट बी में हमारा 4 एलिमेंट्स हैं, तो 1 4 9 हमारा रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगा। को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जितने पार्ट बी के हैं एलिमेंट्स वो सारे आ जाएंगे। तो 1 4 9 11। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स गौर करने की बात है कि रेंज ऑफ फंक्शन को डोमेन ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस हो गए कि यहाँ पर सभी सेट बी के जितने आउटपुट हैं वो को डोमेन रेंज में आ जाएगा। वो उसके बाद को डोमेन फंक्शन में 1 4 9 11 आ गया। रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आ गया 1 4 9, जिसके मैपिंग हो रखे हैं ओनली वही होगा यहाँ पर। तो आपको ये डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है रेंज ऑफ फंक्शन में, को डोमेन ऑफ फंक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ के क्लास में आज बेसिक हमें इसी के बारे में बताने थे। अब इसको 3 मेथड से हम अप्लाई करते हैं। एक तो हमारा क्या है कि ये दोनों तो आपको समझ में आ गया, डीएफ आरएफ, और तीसरा हमारा है ग्राफिक्स मेथड से है। ग्राफ की मेथड से हम इसको डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे ग्राफिक्स मेथड से कि क्या कैसे होता है। सॉरी, एक चीज और यहाँ पर क्या है कि को डोमेन ऑफ फंक्शन ये सबसेट हो जाता है। आरएफ जो है, आरएफ यहाँ पर क्या है सबसेट ऑफ को डोमेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि 1 4 9 है, 1 4 9 11 इसी का तो यहाँ पार्ट है ये, इसीलिए हम इसका सबसेट मान लेंगे। आरएफ क्या है सबसेट ऑफ को डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी आर नोन एज ग्राफिकल मेथड। डियर स्टूडेंट्स आज आगे हम चलते हैं।
कि हमने एक ग्राफ खींच लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0 आ गया, 1 2 3 4, ये मान लिया 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है कि y और x के बीच में रिलेशन है। ये क्या है कि y का सपोज दैट यहाँ पर y का वैल्यू हमने 1 मान लिया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू 1 मान लिया, हमारा आउटपुट क्या हो गया था, 1 हो गया था, 1 आ गया। 2 में 4 आ जाएगा, 3 में 9 आ जाएगा, 4 में 16 आ जाएगा। तो ये हमारा डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या बन रहा है, आउटपुट और इनपुट का सेट बन रहा है यहाँ पर। तो सेट ए में क्या आ गया, 1 2 3 4 और 1 4 9। तो यहाँ पर क्या है, 0 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 1 का सेट बन रहा है, 2 4 है तो यहाँ पर 2 4 का यहाँ बन रहा है, और यहाँ पर क्या है कि 16 है। तो हम आगे इसी तरीके से ग्राफ को बढ़ाएंगे। तो ये ग्राफिकल फंक्शन जो रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है, जिससे कि आपको ये सवाल में समझ में आ जाएगा। तो ये आप तीनों मेथड जो आपको आगे काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है। यहाँ पर ये ग्राफ बनता है, ये मैंने सिंपली एग्जांपल के लिए ले लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये ग्राफ बनता है, यही आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। और यहाँ पर ग्राफिक फंक्शन ऐसे ही हम डिनोट करते हैं, y = x²। तो y का वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी x का वैल्यू पुट करते हैं, fx = x²। तो जिससे कि हमारा आउटपुट आ जाता है। आउटपुट आने के बाद a और b का एक सेट तैयार होता है, आउटपुट और इनपुट का, और हम इसी से ग्राफ मेथड से, ग्राफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। यही हमारा ग्राफिकल फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको कुछ समझ में आए होंगे, कुछ समझ में नहीं आए होंगे, तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर मिलेंगे इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम आगे आने वाले हैं इसमें स्क्वायर रूट x का पावर हाफ। यदि हम x में -1 पुट कर देंगे तो -1 लेगा ही नहीं। तो कहीं ऐसे ही क्या होते हैं कि मैथमेटिक्स में भी कई टूल्स ऐसे हैं कि हम जिसको इनपुट करते हैं तो वो नहीं लेता है, यानी जहाँ पर 1 रखना है 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, -4 का तो नहीं होगा। तो हमें उस पर भी चर्चा करेंगे और आगे की क्लास में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के क्लास में बच्चों आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।